मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। सुबह सुबह के टाइम गाड़ी में बज रहे हैं 7:30। गौरव चला, पप्पू मेरे यहीं बैठे हुए और आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, उठने का दिल ही नहीं कर रहा है। आज मेरे मम्मा पास भी जाना है, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पूरे 1 वीक के लिए मम्मा के पास जा रही हूँ। मंडे को जाऊंगी और सैटरडे को वापस आऊंगी और मैं इतनी नेक टू नेक चल रही हूँ। लिटरली जो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ वो मैं कल डाल दूंगी, इतनी एक्यूरेट चल रही हूँ। ग्रेट जॉब। अब सोच रही हूँ फ्यांचू से सीख लूंगी वो टाइम और डेट का। अब अभी तो शेड्यूल चल रहा है, ऐसे चलता है। चांस 5-6 दिन ऊपर नीचे हो गए तो फिर आप सब एडजस्ट कर लेना। आई नो आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर लविंग आवर चैनल। से बात करूंगी, देखूंगी अभी वो कि कैसे डलता है। तो चलो, सुपर एक्साइटेड। पहले घर के सारे काम करूंगी, गौरव के लिए लंच बनाना है, कपड़े बाहर सूख रहे हैं उसको तय लगाने, बेडिंग सेट करूंगी, अपनी पैकिंग करूंगी। जिम बैग तो मेरा पिछले हफ्ते से पैक पड़ा हुआ है कि बस जा रही मम्मी पास मुझे पूरे 7-8 दिन तो गौरव को मनाने में लगे। मैंने लास्ट वीक जाना था, सोचो मेरा तब का प्लान था जाने का, जाने नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। लिटरली हमारी WWF हुई थी कि मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे अगला बीमार पड़ गया, कहता कि मैं बीमार पड़ गया हूँ स्ट्रेस में कि तू जा रही है। मैं कहती गौरव तुझे मुझसे प्यार नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी वो है जरूरत, तो बस और कुछ नहीं। कहते नो किशु आई लव यू। चलो देखो डैडी का क्या हाल होता है 1 हफ्ता, और मैं कितनी एंजॉय करती हूँ। सुपर हैप्पी मी बेबी शो, मेरे बेबी। मॉर्निंग पॉपकू। इस लड़की की 24/7 वाइपर हिलता रहता है, 24/7 वाइपर हिलता रहता है। मॉर्निंग मेरी लाडू, माय क्यूटी पाई। लड़के ने मेरे साथ से 2 मिनट रोमांस करा और कह रहे मुझे बाहर निकालो। इतना खुश है, इतना बाहर इतनी ठंड है ना। जा हैप्पी सिम्बी। डैडी लंच ब्रेक पे आए हैं, सो रहे हैं और मैं अब 2 बजे जा रही हूँ। बाय बाय डैडी। चलो अर्जु के पास चलो। दोस्तों मैं फिर से सेंटी होगी। यहाँ इतने सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा हो, मतलब मेरी गंगा यमुना तो बह ही जाती है। मतलब मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं कितने टाइम के बाद मम्मी के पास जा रही हूँ। लिटरली गाइस 4 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इतने टाइम तक मम्मा के पास जाऊं ही ना। मैं नाइट स्टे तो मैंने कभी करा ही नहीं। जब फ्यांचू आता था मैं तब नाइट स्टे करती थी, या फिर जब बीमार हो गई हूँ कि नहीं मुझसे रहा जा रहा ऐसे करके कि आई नीड मम्मा, तब मैं जाती थी दोस्तों। लेकिन इस बार तो हद ही होगी। ओह अर्जु की कॉल आ रही है, इतनी एक्साइटेड हूँ। सच में कभी नहीं हुआ कि मैं ना गई हूँ ऐसे मम्मा के पास। अब तो हद होगी। मैं आई कैन इमेजिन वो लड़कियों को जो जून जुलाई की वेट करती हैं और अपने पेरेंट्स के पास आती हैं रहने के लिए साल में सिर्फ 2 बारी। आई हैव इमेजिन्ड बाय मासी, क्योंकि मेरी मासी दिल्ली रहते हैं, तो वो हर जून जुलाई की छुट्टियों में और दिसंबर हॉलीडेज में आते थे। ओह गॉड यार, कितनी अजीब फीलिंग। मतलब मेरी स्माइल खत्म ही नहीं हो रही। चलो रास्ता कवर करते और गाने सुनते हैं दोस्तों। लाइटें हुई और कैमरा ऑन कर लिया। मतलब मैं पता नहीं, मैं सेंटी होना नहीं चाहती, मैं सेंटी हो जाती हूँ। थैंक यू पापा जी, रो नहीं रही। पता है मैं ऐसी, मतलब जब भी मैं ड्राइव करती ना, मैं हमेशा फ्यांचू को याद करती हूँ। एक कहते हैं ना, एक मेमोरीज होती हैं बचपन की जो हमेशा दिमाग में बैठ जाती है। मेरे साथ हमेशा वो होता है, क्योंकि मैं कभी ऐसे में हमेशा रिजर्व्ड रही हूँ। जाती थी हमेशा गौरव के साथ जाती थी, बाइक पे जाती थी या फिर फ्यांचू के साथ जाती थी। और जब भी फ्यांचू ड्राइव करता था, इतने
तेज वॉल्यूम, मतलब मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। हेडेक मतलब हेडेक। और मैंने ना उसकी गाड़ी में एक लिमिट सेट कर ली थी। मैंने कहा फ्यांचू 17 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जब भी हम फोन पे बात करते हैं ना, कहते हैं किशु 17 वॉल्यूम। मतलब मैं इतनी, और अब जब मैं ड्राइव नहीं करती थी, अब जब मैं ड्राइव करने लगी हूँ, मजाल है मैंने 17 सुनी हो। मतलब हाई पिच पे, सॉफ्ट सॉन्ग्स भी मैं हाई पिच पे सुनती हूँ। और मुझे इतनी याद आती है, इतनी याद। मेरे बच्चे ने मुझे इतना कुछ सिखाया है ना, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ओह गॉड नो 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 क्राइंग, कि ऐसे करके कि ही इज ऑलवेज एल्डर ब्रदर टू मी। है वैसे बहुत ही वो शरारती किस्म का, अभी भी बहुत शरारती है वो। मतलब ही इज माई दिल का टुकड़ा। मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे गाना, सोचो एक गाना था मुझे याद, जब फ्यांची की शादी हुई, मुझे ऑब्वियसली होता है कि ठीक है हस्बैंड वाइफ है, एक बैक स्टेप हो जाना चाहिए कि ठीक है अब ज्यादा एक वाइफ का राइट होता है। फिर ऐसे करके जी मैं ज्यादा नहीं इंटरफेयर करने लगी। अगले ने, अरे 2 दिन की बात है, अगले ने 2 दिन के बाद ही मुझे बोल दिया किशु क्यों आ गया, शादी हुई है, ऐसे थोड़ा होता है किरत कोई कौन से पराई है वो है। मैंने कहा हाँ नहीं फिर भी होता ही है। मैं अगर अपने ऊपर लेके देखूं, मुझे होता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, वो करे, सब में होता होगा, इट इज वेरी नॉर्मल। तो मैंने ठीक है, वहां पर अपनी फ्यांचू ने मुझे गाना डेडिकेट करा था। मैं भूल गई कौन सा गाना था फ्यांचू, और शिट यार मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं जब भी वो गाना सुनती हूँ ना, मैं इतना रोने लग जाती हूँ, इतना रोने लग जाती हूँ बस। ऐसी, मतलब मैं आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोस्तों। मैं हूँ सेंटी, मैं एक्चुअली सेंटी हूँ। मैं आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट। मतलब जिस साथ मैं अटैच्ड हूँ ना, ओ मेरा बाबू, उसके साथ मैं एक्चुअली अटैच्ड हूँ। और मुझे उसकी छोटी छोटी बातें भी मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती हैं। और जिस साथ नहीं हूँ तो मैं भी बोल देना, वो मुझे मतलब गाली देकर भी चला जाए ना, आई विल नॉट माइंड। मैंने कहा ठीक है, जब कोई लिंक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो ABCD हो, मुझे पड़ता है। जैसे आप हो, मेरी फैमिली हो, आप जो भी कमेंट्स करते हो मुझे एक्चुअली मेरे दिल पे लग जाती है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती कि यार वी आर फैमिली। यस वी आर फैमिली। एक्चुअली मैं अपनी पूरी लाइफ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कहाँ से कपड़े ले रही हूँ, कब नहा रही हूँ, आपको सब पता है गाइस, सब पता है आपको। इतना तो मम्मी को पता होता है, मम्मी और हस्बैंड को पता होता है, जो आप सबको पता है। मैं ऐसी अंदर ही अंदर फ्यांची को याद कर रही थी, गाने सुन रही थी, और एकदम लाइट हुई तो मैंने कहा अपने दोस्तों से बात करी जाए। मतलब आई फील नाउ इनकम्प्लीट कि मैं आपसे बात ना करूँ। तो स्टार्टिंग में बड़ा वैसे वियर्ड लगता था कि ठीक है यार ऐसे कर लेते, ऐसे कर, कैसे लोग कर लेते, लेकिन मैं एक्चुअली कनेक्ट हो गई हूँ। आप मुझे मैसेजेस भेजते हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं आई लव अनुपमा या एक और सीरियल देखती हूँ, बड़े अच्छे लगते हो। उसमें कुछ भी ऐसी सेंटी आ जाए या कोई मूवी आ जाए, ओए होए भाई, जो मेरी तो गंगा यमुना बहने लग जाती है। मजाक नहीं कर रही, हमेशा बहने लग जाती है। आई कैन फील द कनेक्ट विद यू एज वेल। ये तो मेरे दिल की बात थी। और कैमरा मैंने क्यों खोला है, स्पेशली आप सबको एक मैसेज देने के लिए कि मुझे एक बात करनी है अपनी भाभी के बारे में। आई लव किरत। मतलब मैं फ्यांचू किरत दोनों को मिस कर रही थी, और एकदम मैंने कैमरा खोल लिया। आप हमेशा बोलते हो किरत इज ऑल्सो योर फैमिली, किरत ऐसे ब्ला 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 ब्ला, मतलब कितनी एलिगेशंस थी गाइज। एक्चुअली आई लव हर, शी इज बेबी टू मी। एक्चुअली छोटी सी तो थी यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा। अब आप लोगों के सामने ऐसे बातें कर लेती है यार। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, तब से जानती हूँ जब चुपचाप रहती थी। हेलो दीदी,
ऐसे करती थी, मतलब आई नो हर फ्रॉम चाइल्डहुड यार। लाइटें बहुत लंबी हुई है दोस्तों। एक्चुअली आप सबके लिए कि कीरत और मेरा क्या बॉन्ड है। नो डाउट लड़ाइयाँ सब में होती है, गौरव से नहीं लड़ती। गौरव से यार मैं तुम्हें कितनी बुराइयां कर देती हूँ आप सबके सामने, और कॉन्टिन्यूसली भी बुराइयां कर देती हूँ। सोचो, सबसे लड़ाई होती है, मतलब सबसे बहस होती है। तो ऐसा थोड़े कुछ टाइम पहले उससे किसी बात पे नाराज हो गई थी। बस वो कहते कि एक टाइम चाहिए था हील अप को। कमिंग टू द पॉइंट, कीरत तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब बहुत अच्छा। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 5-6 परफ्यूम्स है और सारे एक्सपेंसिव वाले परफ्यूम्स है, और मैंने उनमें से सिर्फ एक परफ्यूम खरीदा है, सिर्फ एक परफ्यूम। इमेजिन, बाकी सब मुझे कीरत ने गिफ्ट करे। तो हमारा ऐसा कनेक्शन है। बस ऐसी दिल में आया, शेयर कर लिया आपसे। मेरी बाजू इतनी थक गई है, पॉपकॉर्न मेरी बाजू में सो रहा है, बताओ जरा, इतनी थक गई है। चलो मम्मा के घर मिलते हैं। आपको बहुत टाइम ले लिया, आसान नहीं है दोस्तों एक नॉर्मल लड़की का ऐसे कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना, अपना सारा डे टू डे दिखाना। मतलब मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। व्लॉगिंग जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने व्लॉगिंग तो आप सबके कारण करी है, प्यांची के ब्लॉग से। और मतलब इट इज लाइक कि आई एम लिविंग इन अ ड्रीमी वर्ल्ड। मैंने तो बाबा जी कभी नहीं इमेजिन करा था मैं ऐसे व्लॉगिंग करूंगी। अब बिकॉज आई एम वेरी रिजर्व, ऐसे ओपन बुक की तरह आ जाऊंगी। आई एम हैप्पी, थैंक यू। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। इट इज अ बिग थिंग, थैंक यू। मैं ऐसे खुद सोचती थी कि मैं से क्या व्लॉग करूंगी, मेरी लाइफ तो बस, मेरी लाइफ कैसी है, कितनी बोरिंग है, मैं क्या दिखाऊंगी। 1000 ऑफ चीजें दिमाग में आती है कि मैं कैसे करूंगी। ऐसे पॉप होता था हमेशा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो कंफर्टेबल। थैंक यू ऑल। मेरे सारी मेरी यूट्यूब बहनें मुझे देखती हैं, जो मुझसे कनेक्ट कर पाती हैं। थैंक यू ऑल। ना दो कि मैं गुड गर्ल बन गई हूँ, और सीधा ही खोल लिया मैंने लैपटॉप। चलो थोड़ा काम करते हैं। और अर्चू दे रही है मेरे चुन्नू मुन्नू को खाना। अर्चू से अभी मिलाती हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 6:15। पॉपकॉर्न क्या मम्मा ने इसको खाना दिया, उसको जगह नहीं मिल रही। देखो वहाँ खोलने से आ रहा हो, कितना नूनू लगे। देखो कहाँ लेके जाएगा अपना बॉक्स, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो जानते हैं ना। हाँ दोस्तों, नानी हाय कर दो, नानी पहले। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि केशु बहुत दिनों के बाद रहने के और लिए कितने डेज के लिए आई हो अर्जू? पूरा 1 वीक के लिए आई है। और मैं इसको आज मंडे से ट्यूसडे भेजूंगी, मंडे टू मंडे ऑफ। मेरा हस्बैंड बेहोश हो जाएगा, सैटरडे को जाना है मुझे। वो 1 वीक थोड़ी होता सैटरडे। बाय काउंट गिनवा रहा था दोस्तों, बाय काउंट मंडे टू मंडे 1 वीक होता है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ये देखो गाइस, मैंने कैमरा खोला, सिम्बा का स्वेटर नानी ने निकाला है। ये सिम्बा का स्वेटर था। और सिम्बा की पूंछ देखो, इतना खुश लग रहा है सिम्बा। चिंबी की स्वेटर, चुम्मा ने भी स्वेटर डाल दिया ना। नानी कहते तुमने अभी तक चिंबी को स्वेटर नहीं पहनाया। सिम्बा को इतना पसंद है गाइस स्वेटर, मैं बता नहीं सकती। बहुत पसंद आता है सिम्बा को स्वेटर पहनना। लिटरली आया है स्वेटर कि मुझे स्वेटर पहनाओ। खुश किया इसने मेरे से 2 बारी। और ये सिम्बा का सेकंड स्वेटर है। एक स्वेटर था बहुत छोटा हो गया था, येलो कलर का, कितना क्यूट है। आई लव माय मॉम लिखा हुआ है। और पॉपकॉर्न के पास कोई स्वेटर नहीं था, नानी ने टुम्मा का दे दिया। कल इसको हम ऑल्टर करवा देंगे। कहते तूने बच्चों को अब तक स्वेटर नहीं बनाया, कितना नूनू लग रहा है। नीचे से ठीक नहीं बना मम्मा, ये उसका साइज इतना पिद्दा है। हमने ठुमकी का स्वेटर डाला है पॉपकॉर्न को। यार वो देखो ना, ये चीज उसने निकाल लिया। नहीं, ये यहाँ से टाइट हुई। दोस्तों मेरे प्रीतो आ गए। प्रीतो आए हैं। आज सारा दिन काम कर एग्जीबिशन थी, तो प्रीतो अब आए और टाइम हुआ है 9:15। प्रीतो हाय कर दो सबको। हेलो हाय। सब मिल रहे हैं, सारे चुन्नू मुन्नू मिल रहे हैं, नानू से, प्रीतो से, टुम्मा, चिंबी, पॉप की।
तो सिम्बा ने एक्साइटमेंट में स्वेटर डाल तो लिया, कैसे हाँफ रहे। स्वेटर उतार रही हूँ मैं अपने बच्चे का। अभी चिंबी के लिए विंटर्स नहीं आई है, सिर्फ मम्मा के लिए आई है। सॉक्स डाल ली मम्मा ने। पहला दिन अपने हस्बैंड से दूर होने। मेरे फोन की बैटरी है 1%। लैपटॉप मेरा हो गया स्विच ऑफ लाइफ में पहली बार। ये देखकर गौरव बहुत ही ज्यादा खिलखिला रहा होगा, लेकिन इट्स ओके, आई एम हैप्पी हियर। क्योंकि मेरे सारे चार्जिंग पॉइंट्स डैडी लगाते हैं। इट्स ओके, हमने भी लगा दिया, मोबाइल भी और लैपटॉप भी। ग्रेट सक्सेस। दोस्तों टाइम देखोगे तो डर जाओगे। मैं देख रही हूँ झलक दिखला जा, और टाइम हुआ है कि 3:30 बजे। मतलब आधे घंटे में मेरा हस्बैंड उठने वाला है। मेरे हस्बैंड का उठने का टाइम हो गया और मेरी आंखों में कोई नींद नहीं है। हैप्पी मी। लाइट ऑन करिए आपको गुड नाइट बोलने के लिए। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे कल फ्रेश मूड फ्रेश माइंड के साथ। ओह मेरी पप्पू आई है, बॉल लेकर आई। को तो घोड़े बेच के सो रहा था और सिम्बी सो रही है अज्जू के पास। तो चलो फाइनल गुड नाइट, बाय। कल मिलेंगे फ्रेश मूड फ्रेश माइंड के साथ और खाएंगे मलाई चावल। Once upon a time, there was a player in every corner doing tricks for a dime. All the streets were cold. He had his eyes on all the bright shining silver and gold.